बैठ जाइए। जैसा कि आप हम लोग जान रहे थे कि हमने 3 पद्धति बताई थी, भारतीय लेखन पद्धति और अंग्रेजी लेखन पद्धति। आज हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं, रोमन संकेतन पद्धति। और हम संख्याओं की समझ में हमने यह भी बताया था कि पहले जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था तो रोमन यानी कि ग्रीक देश है, एक यूनान देश है, वहां पर यूनानी भाषा में यानी कि रोमन लिपि में संख्याओं को अंकित किया जाता था। किस लिपि में? रोमन लिपि में। रोमन लिपि यानी कि जो हम लोग ABCDEFG पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला, उसी को रोमन लिपि कहते हैं। ठीक है, तो रोमन लिपि में संख्याओं को निरूपित किया जाता था या उसके माध्यम से अंकों को प्रदर्शित किया जाता था। तो IVXLCDM इन्हीं अंग्रेजी अक्षरों से अंकों को निरूपित किया जाता था। किससे? IVXLCDM याद हो जाना चाहिए। IVXLCDM, ठीक है, ILCDM, ठीक है, इसके द्वारा। तो I का मतलब क्या होता था? 1, और V से 5, है ना, और X का 10, L का 50, और C का 100, और D का 500, M का 1000। हाँ, तो हमको सिर्फ यही याद रखना, I का 1 यानी कि एक अंक तो हम प्रदर्शित करेंगे अंग्रेजी के वर्णमाला I से, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, और 100 को C से, और 500 को D से, और M से 1000 होता है। ठीक है, और जब इस पर एक लाइन खींच देंगे, हम एक रेखा खींच देंगे, तो इसका मान कितना हो जाता है? 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ता है? 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसके कुछ नियम हैं जो हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला रूल है इसमें कि I, X, C तथा M को लगातार हम 3 बार लिख सकते हैं। कितने बार लिखेंगे? 3 बार। किसको किसको? हाँ, I, X, C, M को। जैसे 3 लिखना है तो 3 बार I लिख देते हैं, है ना। 30 लिखना है तो XXX कर देते हैं। 200 लिखेंगे तो 2 बार C लिख देंगे। 300 लिखेंगे तो 3 बार C लिख देंगे। ठीक है, और 400 लिखेंगे तो क्या करेंगे? 4 बार C लिखेंगे। नहीं, यहां क्या लिखे हुए हैं? I, X, C तथा M को लगातार 3 बार ही लिखा जा सकता है। अब 400 लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे उसके बारे में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम क्या है? किसी छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या के दाईं ओर लिखने का अर्थ है कि बड़ी संख्या में उस छोटी संख्या को जोड़ देना। ये पहला रूल आ गया, है ना। ये क्या है? ये दूसरा रूल हम बता रहे हैं। किसी छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या के दाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर इधर होगा, है ना। ऐसे जब हम खड़े होंगे तो दायां इधर है और ये बायां है। तो जैसे हमने अभी यहां लिखा है तो ये V है और ये I है ना। तो ये V का मान कितना होता है? 5। V का मान कितना है? 5, और I का मान 1। तो 5 के V की ये दाईं ओर है कि बाईं ओर है? ये दाईं ओर है, बाईं ओर है। ठीक है, ये किस ओर है? बाईं ओर है। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं किसी छोटी संख्या को, कोई छोटी संख्या है जैसे I, V, X, L, C, D, M, इसमें सबसे बड़ी संख्या M हो जाएगी क्योंकि इसका मान कितना है? 1000 है। और सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? I, क्योंकि इसका मान कितना है? 1 है। यदि हम यहाँ पर V लिए हैं, V क्या लिए हैं? V अभी किसी छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखने का अर्थ है कि बड़ी संख्या में उस छोटी संख्या को जोड़ देना। जैसे एग्जांपल में हमने बताया ये V है, तो V किसको डिनोट करता है? 5 को, और I क्या है? 1 है। तो 5 में जब हम 1 को जोड़ देते हैं तो इसके दाईं ओर लिखे हैं कि बाईं ओर लिखे हैं? दाईं ओर हमने लिखा है। V के दाईं ओर यदि हम X
1 लिख रहे हैं तो भी 5 में हम 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 5 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 6। और यहाँ देखो दूसरा उदाहरण है सी कितना होता है 100। और 100 में जब हम छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है ना सी, तो सी में जब हम x जोड़ते हैं यानी कि सी x हो जाता है 110, ठीक है। उसी प्रकार और अपने मन से कुछ करो, एक छोटी संख्या मान लो, एक बड़ी संख्या लो, मान लो x है, l है, क्या है l है, और इसके दाईं ओर हम x लिख देते हैं तो क्या होगा lx। तो lx किसका हो जाएगा, तो l होता है 50 का और x किसका होता है 10 का, जोड़ 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो lx 60 होता है, lx कितना हो गया 60। तो अब हमको कहेगा कि लिखने के लिए 60 लिखना है रोमन लिपि में, तो हम जान रहे हैं कि 50 होता है l और उसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि 50 जोड़ 10 60, 60 को कहेंगे lx, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब तीसरा नियम ये देखो, इस पर अभी बनाने के लिए फिर देंगे। तीसरा नियम है कि x, i, x तथा c में से किसी बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखने का अर्थ है कि बड़ी संख्या में उस छोटी संख्या को घटा देना। जैसे कि अब यहाँ लिखे हैं भी, बड़ी संख्या है भी 5, इसके बाईं ओर लिखते हैं तो i यानी 1 लिख दिए तो कितना हो गया 4, 5 में 1 घटा दिए तो हो गया 4। उसी प्रकार यह है c कितना होता है 100 के बाईं ओर x लिख दिए तो कितना हो गया 100 में 10 घट गया तो 90। और यहाँ पर हम क्या किए थे, इसके दाहिनी ओर लिखे थे, दाहिनी ओर लिखने से क्या होता है 10 जोड़ देना है, और इसके बाईं ओर यदि लिखते हैं x तो क्या होगा 10 घटा देना है। उसी प्रकार यहाँ देखो CD हम लोग सब देखते थे ना, याद है CD, हाँ CD, तो CD किस संख्या को निरूपित करेगा 400 को। D कितना होता है, देखो यहाँ D 500 है, 500 के और C इसके किधर है दाहिनी ओर की बाईं ओर, बाईं ओर है ना, इस साइड में है तो बाईं ओर है तो CD, तो D 500 में 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो ठीक है। अब देखो चौथा रूल क्या है, इस पर अभी बनवाएंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। चौथा में है कि i केवल एक बार v या x के बाईं ओर लगता है। ऐसा नहीं है कि हम बाईं ओर में घटाने में, बाईं ओर जब लिखते थे क्या होता था, घटता है ना, बाईं ओर लगाने पर वो घट जाता है, तो बाईं ओर लगाने से घटता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि v है तो इसके 3 को घटा देंगे तो 5 में 3 हो गया तो इसको हम कह देंगे कि ये 2 हो गया, ऐसा कर सकते हैं नहीं, एक ही बार घटेगा कौन i, v मतलब i एक बार घटेगा, या फिर x को हम एक बार घटाएंगे, या फिर हम c को एक बार घटाएंगे। अब ये समझ में अभी नहीं आ रहा है ना, जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इस पे लिखने की जब बारी आएगी तो इसको एक समझ लेना है कि i केवल एक बार v या x के बाईं ओर लगेगा, x को l या c के बाईं ओर केवल एक बार लगाना है, और c को d अथवा m के बाईं ओर केवल एक बार ही लगाना है, ठीक है। इस पर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके फिर और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि किसको दोहराया जा सकता है और किसको नहीं दोहरा सकते हैं। तो इसमें V, L और D को, यानी कि एक छोड़कर देखो V, L और D, ये V, L, D को, यानी इसको ये जो संकेत है V, L, D को दोहराते नहीं हैं। इसको क्या है दोहराते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोहराते नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे में देखो 1 से लेकर 10 तक अभी लिखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। 1 को हम किससे लिखते हैं i से, 2 को हम कैसे लिखेंगे डबल i, ठीक है, और ऐसे कर देते हैं। 3 को हम ट्रिपल i। अभी हमने बताया था किसको किसको लिखते हैं, i को
v को और x को हम, और क्या था, देखो यहां पर i को, x को और c को, m को हम दोहराते हैं, यानी कि एक छोड़कर इस तरह हम यदि पहले लिखते हैं i v x l c d m, है ना। ये 7 वर्ण अक्षर लेना है हमको, अंग्रेजी माला के 7 अक्षर को लेना है, I B X L C D M, है ना। इसमें देखो दोहराते किसको किसको हैं, दोहराते हैं I को, X को, C को और M को, ये दोहराते हैं, लिखवाए भी थे, लिखवाए भी हैं। तो इसमें एक क्रमबद्ध ढंग से इसको समझना है कि सबसे पहले कि दोहराएंगे किसको, तो क्या लिखेंगे, पहला है I, उसके बाद एक छोड़ दो X, उसके बाद C, उसके बाद M, इसको क्या करते हैं, ये दोहराते हैं। अच्छा D हो गया ना, इसको क्या करते हैं, दोहराते हैं। और फिर जो रेस्ट बच गया, क्या बच गया, V और L और D, इस ये दोहराते नहीं हैं, दोहराते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दोहराते हैं दोहराते नहीं है, क्या हुआ इसका मतलब पता है। अच्छा, अब हम बताएंगे कि दोहराते हैं नहीं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखते हैं, तब समझ में आएगा। एक को हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। 2 क्या लिखेंगे, डबल आई। तो देखो एक चीज लिखे थे ना, आप फिर 3 पहले लिखो तब समझ में आएगा। ट्रिपल आई और 4 क्या लिखते हैं, हाँ, क्योंकि हमने लिखा था कि आई को, आई एक्स सी और एम को हम कितने बार दोहरा सकते हैं, 3 बार ही दोहरा सकते हैं, है ना, चौथा बार नहीं दोहरा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा नंबर आया है आई का, तो आई को हम 1 बार लिखे, फिर 2 बार लिखे, फिर 3 का हमने 3 बार लिखा। 4 को हम 4 बार लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि हमने जाना कि आई एक्स सी और एम को हम 3 बार ही दोहरा सकते हैं। कितनी बार, 3 बार ही दोहरा सकते हैं। तो 4 आ गया। 4 के बाद क्या आता है, 5। 5 का क्या होता है, भी। 5 का आता है भी, 5 का भी होता है। और हमने एक रूल लिखवाया है, एक नियम लिखवाए थे ना, कि किसी बड़ी संख्या के बाईं और जब हम छोटी संख्या लिखते हैं तो वो घट जाता है ना। तो 5 में 1 घटा देंगे तो क्या निकलेगा, 4। अब भी का होता है क्या, भी का ही होता है 5, तो भी का होता है 5 या 5 का होता है भी। इसके ऊपर हमको चाहिए 4, तो 4 5 में 1 घटाएंगे तो 4 होगा, है ना। तो भी तो लिख दिए, अब इधर लिख दें आई, क्या बोले थे उसके बाई साइड में, बाएं साइड, तो मेरा बाया साइड यही है ना, हाँ, तो बाएं साइड में आई लग देंगे। आई में ना 1 इसमें घटा दिए, 5 भी में आई लिख, भी आई या आई भी लिखने का मतलब है भी हुआ मेरा 5, सुनो, भी हुआ 5 के बाई और आई लिख दिए, यानी कि 5 में 1 घटा दिए तो क्या हो गया, 4। अब देखो 6 अब कैसे लिखेंगे, भी आई, है ना। 6 कैसे लिखेंगे, भी हुआ 5, और हम क्या बोले थे कि जब हम दाहिनी और जब छोटी संख्या लिखते हैं तो वो क्या होता है, 1 जुड़ जाता है, तो भी में 1 जोड़ दिए तो क्या हुआ, भी आई बना 6। 7 भी होगा क्या, भी डबल आई हो गया, ठीक है इसको। और 8 क्या होगा, ट्रिपल आई हो गया, है ना, भी ट्रिपल आई हो गया 8। और 9 क्या होगा, भी 4 आई कर दें, नहीं, क्यों, फिर देखो यहां अब देख रहे हैं x का मान होगा 10, x का मान कितना होगा 10, और ये चाहिए हमको कितना 9, तो x में हम इधर दाईं और 1 कर देंगे ना, नहीं करेंगे, ये करेंगे तो क्या होगा, 10 में 1 जोड़ देना होता है,
11 हो जाएगा। तो किधर लिखेंगे? बाईं ओर। तो x का बाईं इधर है ना, बायां, तो बायां में 1 कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो क्या हो गया? 9 हो गया, है ना। आई एक्स का मतलब क्या हो गया? 9। अच्छा 11 कैसे लिखेंगे? एक्स आई। 12 कैसे लिखेंगे? एक्स डबल आई। 13 कैसे लिखेंगे? एक्स ट्रिपल आई आएगा। 14 कैसे लिखेंगे? अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ 15 आएंगे, है ना। तो 15 का मतलब होता है कि इसमें 10 है और जोड़ 5 है, जोड़ है ना। 10 में हम 5 जोड़ रहे हैं। 10 का कितना होता है? x, और v का कितना होता है? 5 का कितना होगा? v। ये होता है ना। अब बताओ कि x के इधर यदि v लिखते हैं तो क्या होगा? गलत होगा ना, क्योंकि x मतलब हो गया 10 और 10 में हम 5 घटा रहे हैं, तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5 होगा। अब 5 का तो हमको पता है कि 5 का है जो है सिंबल भी होता है, तो हम इधर क्यों लिखेंगे, है ना। ये गलत हो गया, है ना। तो 15 का क्या हो गया? 10 यानी कि x और भी यानी कि 5, तो x भी, है ना। 15 लिख लिए, और लिखना क्या था हमको? 14। तो 10 x लिखे, और 4 का कितना आता है? आई भी। समझ में आ रही है बात? आई भी। 14 कितना हो गया? x आई भी। x कितना हुआ? 10, और इसका मतलब क्या हुआ? ये 10 है और जोड़ 4 है। देखो तो 10 यहाँ x है और 4 का आई भी है, तो क्या हो गया? x आई भी 14 हो गया। अब इसी तरह चलेंगे 16 का क्या होगा? आई। 17 का डबल भी आई, है ना। 18 का ट्रिपल आई होगा, और 19 का क्या होगा? एक्स। हाँ, ये 10 है और इसमें 9 जोड़ना है, तो 9 कितना होता है? आई एक्स होता है ना। अच्छा 20 क्या होगा? डबल एक्स। 21 का डबल एक्स आई। अच्छा 22 का डबल एक्स डबल 1, है ना, डबल आई, ठीक है। और 23 का ट्रिपल आई, ठीक। 24 का आई बी, क्योंकि देखो 20 तो हो गया, डबल एक्स 20 हो गया, और 4 का कितना होगा? आई बी, ठीक है। 25 का डबल एक्स भी, समझ रहा है। 26 का भी आई, ठीक है। 27 का भी डबल आई, है ना। 28 का ट्रिपल आई, ठीक। 29 का डबल एक्स क्या हो गया? 20, और हमको जोड़ना कितना है? 9 का कितना होता है? आई बी, आई एक्स ना। हाँ, अब 30 बोलो कितना होगा? ट्रिपल एक्स, है ना। 30 तक तो हो गया। अब आएंगे 31 पर, तो इसको मिटाएं हम, एक एक करके चलते जाने जाएंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचे हैं। चलो 30 हो गया था, 31 बताओ क्या होगा? ट्रिपल एक्स यानी 30 हो गया, और इसमें 1 जोड़ देंगे, आई। 32 का डबल आई। 33 का ट्रिपल आई। 34 का आई भी। 35 का भी, ठीक है। 36 का भी आई। 37 बोलो भी, हाँ। 38 बोलो ट्रिपल आई। 39 ट्रिपल एक्स तो हो गया 30, 9 का हो गया आई एक्स ना। 40 का क्या होगा? 4 को एक्स लिख देते हैं। हाँ, यहां पर देखो 40 जैसे ही आ गया तो हमने क्या बोला था? आई एक्स सी और एम 3 बार ही रिपीट करता है, चौथा बार
3 बार रिपीट करेगा, चौथा बार रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 बार करके ये 4 बार x नहीं लिखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि 40 जो होता है वो 50 में यदि हम 10 घटा दें तो 40 हो जाएगा, है ना। तो 50 का कितना होता है, l, और l में क्या घटाना है हमको, x घटाना है ना। हाँ, तो घटाने के लिए क्या करना होगा, दाईं ओर लिखना है कि बाईं ओर। हाँ, तो xl है ना, l के बाईं ओर हम लिखते हैं तो वो घट जाएगा, है ना, 10 घट गया इसमें, तो 40 क्या हो गया, xl। ठीक, अब देखो 41 का क्या हो जाएगा फिर, अब ये देखो xl 40 हो गया, इसमें एक जोड़ दिए 41। ठीक है, 42 क्या हो गया, डबल आई। 43 XL ट्रिपल आई। 44 XL, हाँ। 45 का भी आई कैसे हो गया रे। 46 का भी आई। 47 बताओ, XL भी डबल आई। अच्छा, 48 XL भी ट्रिपल आई, है ना। 49 बताओ, XL 40 हो गया और 9 इसमें जोड़ दो, है ना। अब 50 का क्या हो जाएगा, L हो गया। ठीक है, इस तरह 200 तक गिनती लिख कर लाना है। कितना, 200 लिख कर लाना है रोमन अंकन पद्धति में। 200, 200 का क्या होगा, हाँ, डबल सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा दें। अच्छा, और इसमें एक चीज समझ लो, अब हम समझ लिए क्या क्या, अब हम लोग क्या क्या समझे कि IFCM को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे में एक I बराबर 1 होता है, डबल I बराबर क्या हो जाता है 2, है ना। ट्रिपल I बराबर क्या हो जाता है 3। ठीक है, अब x का मान कितना होता है 10। डबल x लिखेंगे तो क्या होगा 20, और ट्रिपल x लिखेंगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा। उसी प्रकार I को लिखें, x को लिखें, c को लिखेंगे। c कितना होता है, c कितना होता है 100, और डबल c कितना हो जाएगा 200, और ट्रिपल c कितना हो जाएगा 300। इसमें एक 100 जुटता चला जाएगा, है ना। उसके बाद फिर m कितना होता है 1000, और डबल m क्या हो जाएगा 2000। ट्रिपल m क्या होगा 3000। ठीक है, अब एक चीज और बताए थे, एक चीज हमने और बताया था, वो क्या था कि किसी भी अक्षर पर जब हम एक लाइन खींचते हैं तो उसका मान कितना गुना बढ़ जाता है, देखो कहता है 4 गुना बढ़ता है, 1000 गुना बढ़ता है। कितना होता है 1000 गुना। जैसे कि यह L कितना है 50 है ना। L कितना है 50। L कितना है, इस पर एक रेखा खींच दो, लाइन दे दो, क्या हो जाएगा ये 50 गुना 1000 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 50,000। और m है, m पर एक लाइन दे दो, क्या हो जाएगा 1000 गुना 1000 हो जाएगा ना। 1000 तो इसका मान ही होता है, यानी कि 1 पर का शून्य 4 शून्य। देखो कहता है का शून्य 6 शून्य, कितना हो गया 10, इसको कितना हो गया 10। हाँ, तो अब रोमन पद्धति में यदि 10 लाख बोला जाता लिखने के लिए तो m पर हम क्या करते हैं, एक तो रेखा खींच देते हैं, है ना। और यदि हम डबल m लिखें और इस पर एक रेखा खींच दें तो क्या हो जाएगा, हाँ, पहले की 2000 होगा और इसको क्या करेंगे
1000 से गुना कर देंगे। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, तो इसमें लिख, और क्या समझना है? सुनो, इतना दूर तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अभी हम लोग आगे का चीज सीखे ना। एक चीज और, इसमें हमने सीखा भी को, एल को और डी को दोहरा नहीं सकते हैं। यानी कि हमको यदि हमको लिखना हो, यदि हमको लिखना हो 100, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं एल एल लिख सकते हैं 50 और 50 50 प्लस 50 100 नहीं होता है? होता है ना? तो 100 को हम लिख सकते हैं एल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एल यानी 100 का तो दिया हुआ है मेरा सी, है ना? और भी इस तरह कुछ और सोचो, तो भी एल डी को दोहरा नहीं सकते, यानी डी डी नहीं लिख सकते हैं, भी नहीं लिख सकते हैं, एल एल नहीं लिख सकते हैं, है ना? किसको दोहरा सकते हैं? देखो यहां पर एकदम याद रखना, आई एक्स, एक छोड़कर है, आई एक्स, भी को छोड़ दिए, देखो आई एक्स सी एम, है ना? एक को छोड़कर हम एक ठो को दोहरा सकते हैं। आई को दोहराएंगे, फिर एक्स दोहराएंगे, सी को दोहराएंगे, एम को दोहराएंगे। और कितने बार दोहराएंगे? 3 बार ही दोहरा सकते हैं, 4 बार नहीं। ठीक है, ये मूल चीज है जो हम सबों को आना चाहिए। रोमन लिपि बहुत ही आसान है, शुरू में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, बाकी बार लिखने में क्या है? आसान है। फंडामेंटल चीज को समझ लेंगे तो। और इसमें क्या समझना है? हाँ, एक चीज और सुनो, एक चीज और लिख लेना, ठीक है? आई को जो है हम भी और एक्स के ही बाईं ओर लिख सकते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे? इसको लिख लो, इसको लिखो तो आई को मात्र, आई को क्या लिखवाएं? देखो भी, एल और डी, इसको हम दोहरा भी नहीं सकते हैं, ठीक है? और इसको किसी से घटा भी नहीं सकते हैं। किसको? भी, एल और डी को किसी से घटाएंगे नहीं और किसी से, और इसको दोहराएंगे भी नहीं, ठीक है? घटाएंगे किसको किसको? आई को हम भी और एक्स में घटा सकते हैं, आई को भी एक्स में, जैसे क्या? भी में 1 घटाएंगे 4 होगा ना, एक्स में 1 घटाएंगे, आई घटाएंगे, क्या होगा? 9 होगा, ठीक है? या इसको बढ़ा दे सकते, घटाने की बात हो रही है, ठीक है? और दूसरा है, यहां देखो, आई को भी एक्स में घटाया जा सकता है, एल को सी और डी के साथ